एक ना आरुषि हत्याकांड हुआ था नोएडा में। उसके बाद लोगों को किसी एक केस को स्टडी करते हुए या उसको फॉलो करते हुए लोगों को अब ज़्यादा देखा है। पीछे भी 1-2 केसेस इससे रिलेटेड हुए हैं, लेकिन अभी जो राजा रघुवंशी का केस हुआ, मर्डर केस हुआ, जिसे हनीमून मर्डर भी कहा जा रहा है, उस पे एक डिस्कशन करने आए हैं। एक लोगों को शायद भ्रांतियाँ हैं, शादी को लेके डर भी रहे हैं, थोड़ा हँसी मज़ाक में, थोड़े हल्के-फुल्के मिजाज में इस पे एक डिस्कशन करने के लिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग इनको ज़ोरो वैन के नाम से जानते हैं, इनके चैनल को। तो सर, स्वागत है आपका। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हनीमून मर्डर केस जो आजकल बहुत प्रख्यात हो रखा है। हाँ, लोग कई लोग इस पे मीम्स भी बना रहे हैं हाँ। कि जी, अगर आप अपनी पसंद से शादी कर लोगे तो ड्रम में पाए जाओगे, और वरना हनीमून पे तो मारे ही जाओगे, अरेंज मैरिज पे। लेकिन इस पे अगर हम एक सीरियसली बात करें, हाँ, छोटी सी, तो शादी को लेके जो लोगों के मन में डर बैठ रहे हैं आजकल, हाँ, कि पहले लव मैरिज को लेकर डराया जाता था लोगों को, हाँ। लेकिन अरेंज मैरिजेस भी सेफ तो नहीं है। देखो, मेरा एक क्वेश्चन है कि शादी करें क्यों? बिल्कुल। शादी शादी क्या है चीज? मैं आपसे पूछूं, क्या है चीज, बताओ, शादी है क्या? मेरे हिसाब से तो मेरा अगर बस चले तो मैं हाँ एक जी। आंदोलन खड़ा कर दूंगा, शादी मतलब बैंड शादी, शादी के खिलाफ पे आंदोलन हो जाए। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि शादी इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ। अब हम्म। मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके बोल रहा हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले समझना पड़ेगा शादी है क्या, बेसिकली करनी क्यों है शादी। मैं आप ही से पूछता हूँ, चलो शादी करनी क्यों है? शायद बिस्तर के दोनों साइड उतरने से आदमी थक जाता है, तो एक ही साइड से उतर पाए। यार ये तो फिर ऐसी उतर जाओ, बिना शादी के उतर सकते हो तो। देखो, दो चीजें हैं, एक तो शादी करे क्यों। क्या है कि हिंदुस्तान में शादी के फायदे बहुत बता रहे हैं लोग, शादी के साइड इफेक्ट अभी दिखने शुरू हुए हैं। अगर आप देखोगे, मैंने आपसे 5 साल पहले इस टॉपिक्स पे बहुत बनाया मैंने। हम्म। सबसे पहले मैं बात करूंगा यार, शादी है क्या चीज। मेरे हिसाब से शादी एक इल्यूजन है, एक वहम है, मैन मेड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक बार एक आदमी था, उसके पास ना 6 ऊंट थे, और वो रेगिस्तान में जा रहा होता है। समझ रहे हो आप? शादी बिल्कुल। इल्यूजन है वो। आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो रस्सियां उसके पास 5 होती हैं, तो बड़ा परेशान होता है कि यार ये ऊंट भाग जाएगा। तो आप ही के जैसे एक आदमी होता है समझदार कि यार भाई ये रस्सी मिलेगी। वो कहता है रस्सी तो नहीं मिलेगी। तो कहता है तो फिर क्या करें यार, कोई हेल्प करो। वो कहता है क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है रस्सी 5 और ऊंट 6 है। तो कहता है छोड़ो ना, मैं आपका सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम। तो वो पहले ऊंट के पास आता है आदमी, समझदार आदमी, रस्सी डालता है, बांध देता है, बाकी 5 देख रहे हैं। दूसरे के पास जाता है, बांध देता है। तीसरे के पास जाता है, बांध देता है, बाकी देख रहे हैं। 5वें के पास जाता है, रस्सी बांधता है, छठा देख रहा है। छठे के पास जाता है और हाथ ऐसे घुमाता है और ऐसे कहता है जाओ सो जाओ आप। कहता सो जाओ यार, रस्सी तो बांधी नहीं। कहता बांध दी है रस्सी तो। पर एनीवे उसको नींद आ जाती है ऊंट के ओनर को, और सुबह उठ के देखता है यार ऊंट तो गया ही नहीं। तो चलना शुरू करता है, तो सारे ऊंट चलते हैं पर वो नहीं चलता। तो वो दूसरा आदमी को, समझदार आदमी को गाली देने लगता है, यार तूने पागल बना दिया, फंसा दिया तूने मुझे। तो बड़ा उसका समझ में आता है कि कहता रुको, रस्सी नहीं खोली आपने। कहता रस्सी है कहाँ? कहता वो बंद गई है। वो जाता है ऐसे, ऊंट के हाथ घुमाता है और ऊँट चल जाता है। ऊंट चलना शुरू कर देता तो है। भेड़ चाल एक तरह से। भेड़ चाल नहीं, आप समझो, 2 तरीके की रस्सी है। एक है फिजिकल रस्सी जो दिख रही है, एक है मेंटल रस्सी। आपकी शादी कब हुई थी? किस मूवमेंट में हुई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2014 में हुई थी। जी हाँ, किस मूवमेंट में हुई थी? अब मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। मोमेंट इन द सेंस। शादी किस पल आपको लगा आपकी शादी हो गई है? दिन नहीं पूछ रहा हूँ, किस पल में आपको लगा, आपसे पूछ रहा हूँ। जब आप घोड़े पे बैठे? बिल्कुल। घोड़े पे बैठते लगा शादी हो गई? नहीं, घोड़े पे बैठ के शादी नहीं हुई थी आपकी। बिल्कुल। कब हुई थी? जब शायद फेरे ले लिए थे। फेरे ले ली थे। पहले फेरे के बाद शादी हो गई? नहीं, दूसरे के बाद? तीसरे के बाद? आखिरी फेरे के बाद। आखिरी वाला 7वां? 7वां। सरदारों में तो 3 में ही हो जाता है। तो 4 3 में, फेरों से 4 होगा? में। 4 में, हाँ 4 से हो जाता है। तो कौन से फेरे से शादी हुई आपकी? आपको पता चला शादी हो गई है, मान लो 5वें फेरे के बाद आप कुछ रुक जाता घटना से, तो शादी नहीं होती। मानते नहीं मानते? बिल्कुल। किस पल में हुई शादी? आई थिंक एक तरह से बात करूं तो एक रियलाइजेशन जब आपको हो जाता है कि यार कब? अब एक जिम्मेदारी है। कब, किस पल में हुआ? पल कब हुआ? वो 2 दिन मेमोरी बहुत शार्प है। हाँ, हाँ। जरा याद करके बताओ किस समय पति बने।
मतलब पति तो शायद उसी टाइम बन गए जब आप ना ना लड़की ना को घर ले आए। घर ले आए नहीं, घर से घर तो ऐसे आप किसी को घर ले आओगे वाइफ बन जाएगी नहीं। जिस पल में, ध्यान रखना, डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, कोई हम्म अथॉरिटी फिगर हम्म पब्लिक के बीच में जब अनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है, हमारे हिंदुओं में पंडित जी पब्लिक में बोलते हैं 7 फेरे होने के बाद, नाउ आई प्रोनाउंस यू एज अ हस्बैंड वाइफ। जैसे ही वो बोलते हैं, सबके बीच में आदमी भी कहता है हाँ मेरी शादी हो गई, उस पल में शादी हुई। मतलब उस पल में आपकी रस्सी बंद गई। और वो जो रस्सी बनती है भाई साहब, वो मतलब बहुत कॉस्टली हो गया इंडिया के अंदर। देखो घुसना तो आसान है, या तो जैसे मान लो 2 लोगों की नहीं बन रही है, तो यार थोड़ा आसान कर दो। तो जो असल में कानून है ना, वो बड़े गड़बड़ बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो बिल्कुल। मैरिज भी अगर आप देखोगे 3-4 लेवल पे है। आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में हुई, सोसाइटी के लेवल पे हो गई, बिल्कुल। पूरी सोसाइटी ने बोला हाँ शादी हो गई, लीगली भी मैरिज हो गई है, फैमिली की भी मैरिज हो गई है। बिल्कुल। अब मान लो कल को आपकी नहीं बन रही है लेडीज है, तो अब आप उससे निकल नहीं सकते हो। अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले तो फैमिली की, फिर सोसाइटी की। फिर चलो वो लीगल। छोड़ो, लीगल लॉयर ही नहीं मानेगा, लॉयर मान जाएगा, जज नहीं मानेगा, उसके मम्मी पापा, मतलब उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और कानून ऐसे बना दिए गए हैं कि आज की डेट में इंडियन मेल बहुत रिस्क पे आ गया, बिल्कुल। बहुत रिस्क पे आ गया इन द सेंस कि मैं बहुत सारे केसेस आपको बता सकता हूँ कि यार वो शादी के बाद अब वो उसको दुनिया, मतलब उसको मेरा कहने का मतलब है, अगर उसको आसान कर दिया जाए शादी को, कि भाई घुसना भी आसान है और कॉन्ट्रैक्ट है निकलना भी आसान है, तो शादी ठीक है, नहीं तो बहुत ही रिस्की मामला है। नहीं, वैसे जो आप बात कर रहे हो ना, इसका हाँ। एग्जांपल भी मैं आपको लाइव देता हूँ। हाँ और गलती शायद वही सोसाइटी की, हाँ, हम लोगों की जो सोच है ना कि एक लड़की जो है वही बेचारी है, वो जो एक लड़कों सोच की हालत बना, ज्यादा खराब है भाई साहब। और इसमें मैं हम लोग भी एक फंसते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, हम्म मैं मतलब किसी के नाम लिए बिना, मैं एक मेरे फैमिली है जो हम्म मैं सूर्यनगर में रहता हूँ, हम्म वहां पर एक कपल की शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ की, और उन्होंने मकान ले लिया, लड़के ने मकान खरीद लिया। मकान क्या लिया, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे ले लिया, समझो आप। 2 बच्चे हो गए हैं, शादी को 6 साल हो गए हैं। अब उनकी बिगड़ना शुरू हो गई है, लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, तो लड़का बड़ा परेशान है, और वाइफ भी परेशान है कि भी पैसा चाहिए बच्चों को चलाने के लिए। तो उनके बीच में झगड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो लड़का, फैमिली रहती है पंजाब में, तो लड़का कह रहा है पंजाब में आ जाओ यार, विलेज में शिफ्ट होता है। लड़की कह रही नहीं, मैं नहीं करूंगी शिफ्ट। वो मकान की किस्त जाती है कुछ, तो लड़के को वो देनी है। अब वो लड़का दे नहीं पा रहा है, फैमिली चलाने के लिए उसके पास पैसा है नहीं, झगड़ा बढ़ गया है। तो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया झगड़ा कि वाइफ ने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि मेंटेनेंस दो। तो कोर्ट ने फट से बोला कि 50,000 देना पड़ेगा आपको। अब आप लड़के की सिचुएशन समझो, लड़की की भी समझाऊंगा। लड़के की सिचुएशन ये है, बच्चे उसके पास नहीं है, वाइफ उसके पास नहीं, मकान उसके पास नहीं, नहीं, और वो किस्त दे रहा है, वो मकान की भी किस्त भर रहा है, मेंटेनेंस भी दे रहा है। मेंटेनेंस भी दे रहा है, और उसकी नौकरी भी नहीं है। मैंने लड़की से बोला, लड़की से बात हुई, मैंने कहा कि उसके बाप के पास बहुत पैसे। तो मैंने कहा यार, लड़के लड़की की शादी में लड़के का फादर भी इन्वॉल्व हो गया है, तो लड़के का हरासमेंट चल रहा है, तो ये गड़बड़ है।